आज हम उसी पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की रिव्यू देंगे कि हमारा कराची से लाहौर का सफ़र कैसा रहा, कितने टाइम में इस ट्रेन ने हमें वहाँ पहुँचाया और क्या क्या मुश्किलात आई, बैठने में कैसी थी, कंफर्टेबल थी या नहीं थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मैं जो रिव्यू दे रहा हूँ ये तकरीबन दिसंबर के बिल्कुल स्टार्ट का सफ़र है और सफ़र जो है वो शुरुआत में ही थोड़ा सा डिले हो गया था। डिले से मकसद ये है कि हैदराबाद जो कि 1.5-2 घंटे में पहुंचना था वहाँ 5 घंटे में पहुंचे थे। ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी और उसके बाद जो है वो ड्राइवर ने बहुत ही स्पीड भगाने की कोशिश की, बट फिर भी जो 9 बजे का टाइम था रीचिंग, हम जो है वो तकरीबन दोपहर में तकरीबन 3-3:30 बजे स्टेशन पहुँचे। और एक और जो इसकी कह सकते हैं कि बैड चीज़ थी वो ये कि जो दूसरी ट्रेन थी जो आई गेस कराची एक्सप्रेस है वो हमसे बाद चली थी, बट फिर भी वो हमसे आगे पहुंच गई थी। तो ये भी एक चीज़ थी। और एक और भी प्रॉब्लम जो इस वक्त चल रहा था वो ये कि कुछ जो ट्रेन की पटरियां हैं वो ख़राब थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जिस वजह से जब एक ट्रेन जा रही होती थी उसके आगे से तो इस ट्रेन को अपनी स्पीड स्लो कर लेनी होती थी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी हमें इसी चीज़ का जो है वो सामना करना पड़ा कि हम वहाँ पर पहुँच गए थे बट हमारे आगे एक ट्रेन जो है वो लोड ऑफ हो रही थी, यानी कि लोग उतर रहे थे। तो उसमें भी हमें तकरीबन काफ़ी वेट करना पड़ा, कुछ 15 मिनट, आधे घंटे से भी ज़्यादा। और जब ट्रेन फिर स्पीड में जब भाग रही होती है तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे शायद अभी गिर जाएगी, अभी पटरी से उतर जाएगी। बट कुछ लोगों को जो है वो ये जो स्मूथनेस इतनी नहीं थी, तो काफ़ी जो है वो जर्क्स थे। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है सोने के लिए और कुछ लोगों को ये डिस्टर्ब करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो है वो किस तरह का सफ़र पसंद है, स्मूथ या जर्क्स जो आते हैं ट्रेन में वो वाला। तो एक तो हमारे यहाँ की पटरी इतनी अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सफ़र ट्रेन का बेहतर होता है, रिलायबल होता है। और क्योंकि हम इकनॉमी क्लास में नहीं थे, इसी स्टैंडर्ड में थे, तो निस्बतन बेहतर था, काफ़ी बेहतर था। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पूरा सफ़र था उसमें हमें एक और चीज़ के जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने देखा कि सिंध में आते हुए भी जाते हुए भी सिंध में जो ट्रेन है उसकी स्पीड काफ़ी स्लो थी। इसका मतलब कि कोई इशू था, क्योंकि सिंध में स्पीड स्लो थी। जैसे ही वो पंजाब में पहुँचे, यानी कि रोड़ी लास्ट स्टेशन सिंध का जब क्रॉस किया, उसके बाद जो है वो स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई थी, टाइम भी कम कंज्यूम हुआ था। यही चीज़ वापसी के टाइम पर भी हुई थी कि हम बहुत ही स्पीड में आ गए थे और हम अपने टाइम से 5 मिनट पहले आगे पहुंच गए थे। और जैसे ही रोड़ी के स्टेशन में हम पहुँचे उसके बाद स्पीड किल हो गई और अगेन वापसी के टाइम पर भी तकरीबन कम डिले हुआ था, बट डिले हुआ था, तकरीबन 2-2.5 घंटे का डिले हुआ था। जो 5 मिनट ट्रेन आगे चल रही थी पंजाब तक, और रोड़ी के बाद वो अचानक से इतना डिले हो जाता है। तो इसके 2-3 रीज़न्स जो मुझे समझ में आते हैं। पहला रीज़न ये है कि जो रेलवे ट्रैक्स है वो सिंध में शायद अभी तक इतने रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हुए या इतना अच्छा काम नहीं हुआ है। तो या तो उसकी जो ट्रेन है या रेलवे ट्रैक्स है वो इतने अच्छे नहीं हैं कि इस पे इतनी स्पीड से भगाया जा सके, या तो कोई और इशू हो सकता है। तो ये था मेरा रिव्यू और यही था मेरा सफ़र। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।